हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। आज भगवान गणेश को प्रणाम करके और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर करके दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशि फल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल। आज का पंचांग है 28/1/2026, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082 माघ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि। अभिजीत मुहूर्त आज कोई नहीं है। वहीं राहु काल 12:34 से 1:54 तक दोपहर में रहेगा। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। तो चंद्रमा आज कृत्तिका नक्षत्र से होकर के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, वहीं वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि के लिए धन स्थान में चंद्रमा का होने से धन से जुड़ा हुआ कार्य होगा। वाणी में मधुरता आएगी। परिवार कुटुंब संबंधियों में जो है लगाव बढ़ेगा। करियर में सफलता का योग दिखाई दे रहा है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे सफल होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं वृषभ लग्न राशि के लिए जो जानते हैं, तो वृषभ राशि के लग्न में चंद्रमा उच्च के हैं, तो मन तो बिल्कुल चंचलता से भरा हुआ रहेगा, उत्साह से भरा हुआ रहेगा। लेकिन सोच समझ करके कोई फैसला अगर लें तो कैरियर में भी सफलता मिलने की योग दिख रही है। सिर्फ बदलते न रहें, एस्टिमेट को अगर जो बनाएं उस पर अड़िग रहें, बिल्कुल पूर्ण होगा। ऐसा नहीं किसी विचार को बनाए तुरंत बदले हम एक घंटा में, तो उसमें कहीं कोई सफलता मिलने की बात नहीं है। सिर्फ विचार ही विचार रह जाता है। लक्ष्य जो भी हो, एक लक्ष्य अगर आप बना लेते हैं और उस लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको सफलता पूर्ण रूप से चंद्रमा दिलाकर जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम योग बना हुआ है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करें, लाभप्रद होगा। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनके व्यय स्थान में चंद्रमा उच्च के हैं, तो मन जो है आज इनका भी बेचैन रहेगा और तरह तरह का जो है सोच दिमाग में आते रहेगा। लेकिन इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। यात्रा से भी सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने माता के स्वास्थ्य के लिए भी जो है खास करके ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यय स्थान में चंद्रमा का गोचर यह बहुत अच्छा शुभ परिणाम नहीं देने वाला होता है। उसके बाद में कर्क राशि के लिए जानते हैं, तो कर्क राशि के आज जो है बल्ले बल्ले रहने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर हो चुका है। लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर होने से मनोवांछित फल पूर्ण होने की दीर्घकालिक संभावना बन जाती है। यानी आप लंबे समय से कोई किसी बात को सोच रहे होंगे और नहीं पूरा हुआ है, तो आज पूरा होने का समय आ चुका है। आप बिल्कुल उस पर फोकस करें, काम करें। और दूसरी जो स्थिति है कि स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम में राहु हैं, तो स्वास्थ्य के लिए जो है बराबर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। यात्रा आप कोई भी करें बिल्कुल सफल होगा। वहीं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनके लग्न में केतु, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि और कर्म स्थान में चंद्रमा का गोचर है, तो कर्म स्थान में चंद्रमा को जाने से कर्म के प्रति आपका जो है ध्यान भटकेगा। लेकिन ध्यान को एकत्रित कर करके कोई भी एक कार्य को पूर्ण करना चाहेंगे तो आप कर ले सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा स्थिति तो डगमग जरूर है और बराबर जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है अभी लंबी समय तक।
वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे, यात्रा आपका सफल होगा। अब कन्या राशि के लिए जानते हैं, तो कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि का गोचर है और नवम भाव में भाग भाव में चंद्रमा का गोचर है। तो भाग भाव में चंद्रमा का गोचर होने से भाग तो आज पूर्ण रूप से साथ देगा। कोई भी तरह की धार्मिक यात्रा आप चाहें तो कर सकते हैं। वहीं अपने भाई बहन के प्रति भी सजग रहने की जरूरत है। अपने पार्टनर का ख्याल रखने की जरूरत है और अपना स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी समय अच्छा है। वहीं तुला राशि के जातक के लिए अष्टम में चंद्रमा आ गए हैं गोचर में, तो यह तो बिल्कुल शुभ परिणाम देगा नहीं। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और चंद्रमा भी शुक्र के घर में गए हुए हैं, तो बहुत बुरा भी नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कैरियर में मध्यम योग दिखाई दे रहा है, भाग दौड़ की जिंदगी रहेगी। और वहीं जो है अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो सीनियर अधिकारी से उलझे नहीं आप। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यात्रा कोई भी करेंगे आपको यात्रा में सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। वहीं वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर है और उच्च स्थान में जाकर के नीच स्थान को देख रहे हैं, तो मन में थोड़ा सा बेचैनी तो रहेगी। लेकिन पार्टनर के द्वारा आपको लाभ का संभावना बना हुआ है। वहीं कैरियर में जो है आपका भाग दौड़ की जिंदगी रहेगी। सावधान रहने की भी जरूरत है कैरियर में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अभी एक उत्तम समय है आपके लिए। धनु राशि के जातक के लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा परिणाम नहीं देता है। शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा में हैं तो कोई भी सीनियर अधिकारी से कोई भी कंप्लेन ना हो, इसके लिए बिल्कुल सजग रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम योग दिखाई दे रहा है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे आपको लाभ मिलने वाला है। वाणी पर अपनी संयम जरूर रखेंगे। वहीं मकर राशि के जो जातक हैं जिनके लग्न में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, पंचम में चंद्रमा का गोचर है, तो आज धार्मिक कार्य करें तो सफलता अत्यधिक मिलेगी और धन से जुड़ा हुआ भी कोई मनोकामना पूर्ण होने की संभावना है। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने जीवन साथी का भी ध्यान थोड़ा रखेंगे। उनकी स्वास्थ्य के लेकर के थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई डॉक्टर से अगर चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। यात्रा अगर करनी है तो कोई भी यात्रा करेंगे लाभ मिलेगा। वहीं कुंभ राशि के जातक जिनके लगन में राहु विराजमान है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है, द्वितीय भाव में धन भाव में शनि का गोचर है, तो समय तो चारों तरफ से अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर आप व्यवसाय पर्सन हैं तो आपको 10 बजे के बाद से समय अच्छा होगा, लाभ मिलने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। ऐसे समय उत्तम है। स्वास्थ्य भी उत्तम आपका दिखाई दे रहा है। यात्रा अगर करनी है तो धार्मिक यात्रा करें, अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखेंगे। वहीं मीन राशि के जो जातक हैं जिनके लग्न में शनि और पराक्रम भाव में चंद्रमा चले गए हैं, तो यह एक अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। चंद्रमा वहाँ का थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और ख़ास करके अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखें, अपने जीवन साथी का भी ख्याल रखें, अपना स्वास्थ्य के लिए भी ख्याल रखने की ज़रूरत है और शत्रु से भी भयभीत रहने की ज़रूरत है। यात्रा अगर कोई बना हुआ है प्रोग्राम तो टाल दें या फिर धार्मिक यात्रा करें तो समय अच्छा रहेगा, साथ देगा आपको। तो इसी के साथ आज का वाणी का विराम देता हूं मैं और कल फिर मिलते हैं दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल को कार्यक्रम को लेकर के। जय सिया राम, हर हर महादेव। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।